अच्छा चलो एक बात बताओ, हर समय के ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स को बाकियों से क्या अलग करता है? मैं जानता हूँ। क्या ऐसा है कि उनके पास कोई स्पेशल एजुकेशन है? कुछ हद तक, लेकिन प्राइमरी डिफरेंसेस में से ये नहीं है। अच्छा, तो क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास शायद एक्सेप्शनल चार्ट रीडिंग स्किल्स हैं? ज़रूरी नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि उनके पास एक क्रिस्टल बॉल है जो नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा भी है। जब जैक डी स्वेगर अपनी बुक मार्केट विजर्ड्स लिखने के लिए निकले तो वो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के 17 सबसे बड़े ट्रेडर्स के साथ इंटरव्यूज़ किए और कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश की। सबसे इम्पॉर्टेंट यकीनन ये है: डिज़ायर, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, पेशेंस, इंडिपेंडेंस, रिस्क कंट्रोल और एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसेस। तो ये वीडियो 5 पार्ट में, जिसमें मैं उन 5 ट्रेडर्स को प्रेजेंट करूंगा जिन्होंने मेरे हिसाब से बुक में प्रोफेशनल ट्रेडिंग पर सबसे बढ़िया इंसाइट्स दिए हैं। और सबसे पहले हम लेजेंडरी पॉल ट्यूटर जोन्स से शुरू करेंगे। नंबर 1, पॉल ट्यूटर जोन्स। पॉल ट्यूटर जोन्स ट्यूटर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हेज फंड के मैनेजर हैं और उनकी नेटवर्थ $7 बिलियन है। पॉल ट्यूटर ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। ब्लैक मंडे अमेरिकन हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट का वर्स्ट परफॉर्मिंग डे था और ना केवल वो 22% मार्केट क्रैश को सर्वाइव कर पाए, बल्कि उसी महीने 62% का रिटर्न भी बना पाए। है ना कमाल की बात? मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पॉल ट्यूटर जोन्स ने जैक डी स्वेगर के साथ इंटरव्यू में प्रेजेंट किया, वो उनका रिस्क कंट्रोल पर तगड़ा फोकस है। वो ये साफ कहते हैं कि वो हमेशा पैसे बनाने से ज़्यादा पैसे खोने के बारे में सोचते हैं। वो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी के साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो किसी ट्रेड में ये सोचकर घुसे कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, पर अगर वो नीचे जाने लगे, जैसे मान लो 10% नीचे गिर गया, तो वो उस स्टॉक ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर वो स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता है जैसा वो चाहते थे, तो वो उसे कुछ हफ्ते तक टाइम देंगे, लेकिन फिर इस कंडीशन में भी वो स्टॉक ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही वो प्राइस और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक महीने में वो नेगेटिव डबल डिजिट्स तक पहुंच जाते हैं, तो वो अपनी सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि जब तुम मार्केट में नीचे जा रहे हो तो तुम्हें अपनी पोजीशन साइज को कम करना चाहिए। इसी रिस्क कंट्रोल के कारण वो मार्केट के कई टर्निंग पॉइंट्स में भी बने रहे और मार्केट को बीट कर पाए। लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस वेरी शॉर्ट, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सही में काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। यही रूल हमने डावर्स की बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी देखा था। कम शब्दों में बताऊं तो पॉल ट्यूटर जोन्स कई अलग अलग तरीकों से रिस्क कंट्रोल करते हैं। जैसा कि वो कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन ट्रेडिंग इज प्ले ग्रेट डिफेंस नॉट ग्रेट ऑफेंस। तो चलो अगले ट्रेडर को देखते हैं। नंबर 2, माइकल मार्कस। माइकल मार्कस एक समय पर इतने सक्सेसफुल थे कि उन्होंने अपने ट्रेडिंग कलीग्स जितना ही प्रॉफिट अकेले ही कमा लिया। मेरा मतलब है सबका मिलाकर। अपने शुरू के करियर में मार्कस एक दूसरे लेजेंडरी ट्रेडर एड सकोटा से सीखे थे, जिनके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। ऐसे तो मार्कस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग ना करने के बारे में, हर एक ट्रेड में एग्जिट पॉइंट पर टिकने के बारे में। पर मार्कस से बढ़िया लेसन जो मुझे लगा वो ट्रेडिंग में अपना खुद का डिसीजन लेने की इम्पोर्टेंस है। वैसे ही किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, चाहे तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हों जो मार्केट में बढ़िया कर रहे हों, तब भी उनकी किसी तरह की स्टॉक पिक्स में सलाह ना लें। मार्कस इसे इस तरह बताते हैं, हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस होती हैं। कुछ विनर्स को होल्ड रखने में अच्छे होते हैं, लेकिन लूजर्स को थोड़ा ज़्यादा होल्ड रख देते हैं। दूसरे विनर्स को कम होल्ड रखते हैं, लेकिन उसी तरफ लूजर से निकलने में तेज़ होते हैं। जब तक तुम अपने स्टाइल पर टिके रहते हो, तब तक तुम अपने अप्रोच का अच्छा और बुरा पाते हो, और जब तुम किसी और का स्टाइल कॉपी करते हो तो तुम अक्सर दोनों स्टाइल में से सबसे खराब स्टाइल बना लेते हो। मार्कस ने ये बहुत किया है। लास्ट में तुम में अपने पोजीशन पर होल्ड करने की और रिस्क एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम ट्रेड में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को ये एक बढ़िया आइडिया लगता है, तो तुम खराब स्थिति में उस ट्रेड के साथ नहीं टिक पाओगे। इसलिए तुम्हारे किसी ट्रेड में घुसने के कारण किसी दूसरों की बातें या एडवाइस नहीं होनी चाहिए। तो कम शब्दों में बोला जाए अगर, तो मार्कस हमको हमारे सभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन खुद ही लेने पर जोर देते हैं। नंबर 3, ब्रूस कोर्नर। हमने पिछले पार्ट में माइकल मार्कस को देखा, जो कि कम से कम 10 एवरेज ट्रेडर के बराबर वर्थ के थे। अब हम उन्हीं के एक स्टूडेंट ब्रूस कोर्नर को देखेंगे। ये आदमी भी ऐसा वैसा नहीं खेलता है।
जैक डी स्वेगर के मार्केट विजर्ड्स लिखने के समय ब्रूस कॉर्नर का पिछले 10 सालों से 87% पर ईयर का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी था। इसका मतलब है कि अगर तुमने 1978 के शुरू में ब्रूस कॉर्नर के साथ सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए होते तो 10 साल बाद तुम्हारे पास 8 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए होते। और ये मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं ब्रूस कॉर्नर के मेन रूल्स क्या थे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। ब्रूस कॉर्नर सोचते हैं कि न्यूबी ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनकी सलाह है कि हर बिगनर ट्रेडर को अंडर ट्रेड करना चाहिए। वो कहते हैं Whatever you think your position ought to be, cut it in half. जितने स्टॉक्स भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास होने चाहिए उसे हाफ कर दो। वो खुद कोशिश करते हैं कि एक सिंगल ट्रेड में 1% से ज़्यादा इक्विटी का रिस्क ना लें और मैक्सिमम 2% से ज़्यादा रिस्क ना लेने की सलाह देते हैं। ब्रूस कॉर्नर ये भी कहते हैं कि अगर वो मार्केट में जो हो रहा है उससे कंफ्यूज होते हैं या उनका इमोशनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वो अपने उस दिन और अगले दिन की सभी पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। ये उन्होंने अपने फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग में समझाया है। डोंट गेट कॉट इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन लूज अ ग्रेट डील ऑफ मनी फॉर रीजंस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ऐसी सिचुएशन में मत फंसो जहाँ तुम उन कारणों से पैसे गवाओ जो तुम्हें नहीं समझ आते। खुद ब्रूस के लिए ऐसी सिचुएशन मार्केट मेल्टडाउन ब्लैक मंडे 1987 थी, जब उस साल उन्होंने 19 और 20 अक्टूबर को अपनी सारी पोजीशन बंद कर दी थी, जो कि क्रैश का और उससे अगला दिन था। ओवरऑल कहें तो ब्रूस कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमको अंडर ट्रेड करना चाहिए और मैक्सिमम 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जब तुम्हें मार्केट के मूवमेंट्स ना समझ आए तो वहाँ से बाहर हो जाना ज़्यादा सही होगा। नंबर 4, रिचर्ड डेनिस। एस्टिमेट्स के अनुसार रिचर्ड डेनिस ने $400 के इनिशियल कैपिटल से शुरुआत की थी, जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से उधार लिए थे और अंततः इसे $200 मिलियन में बदल दिया था। रिचर्ड की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वो पूरे टेक्निकल और ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच में बिलीव करते हैं। वो तो ये कहते भी हैं आई कुड ट्रेड विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द मार्केट। और ये पॉसिबल है भी, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ट्रेंड फॉलोअर जो होते हैं वो कोई ऐसे ऑयल, गोल्ड, सिल्वर जैसे बढ़िया पार्टिकुलर कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते हैं। वो तो बस चार्ट पर प्राइस को ट्रेड करते हैं। वो बस स्टॉक को एक प्राइस लेवल पर खरीद कर उसको हायर लेवल पर बेचना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ट्रेंड फॉलोअर्स यही करते हैं, वो बस प्राइस को फॉलो करते हैं और इनके बारे में चिंता नहीं करते कि मार्केट का नाम क्या है, उसके पीछे के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके पीछे कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक्स लग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिचर्ड डेनिस की एक और बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, वो है यू कुड पब्लिश ट्रेडिंग रूल्स इन द न्यूज़पेपर एंड नो वन वुड फॉलो देम। द की इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। देखो, कितनी सारी इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग बुक्स, मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है। बुक में एग्जैक्ट ट्रेडिंग रूल्स दिए होते हैं, पर मुश्किल ही कोई ट्रेडर एकदम रूल्स फॉलो करता है और इसी कारण वो प्रॉफिट्स नहीं बना पाते। चाहे मार्केट में दूसरे लोग कुछ भी कह रहे हो, तुम्हारा दोस्त कुछ और कर रहा हो, पर तुम्हें अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चीज़ें खराब होने पर भी तुम्हें रूल्स पर स्टिक करना चाहिए। पर फिर भी सब पता होते हुए भी लोग अपने रूल्स पर स्टिक नहीं रह पाते। तो तुम रूल्स बाहर शेयर कर भी दो, तब भी रिटेल इन्वेस्टर उन रूल्स पर एक नज़र मारेंगे, उन्हें कुछ देर के लिए ट्राई करेंगे और फिर उस स्ट्रेटेजी को छोड़कर कुछ और ट्राई करने चले जाएंगे, क्योंकि उनमें विश्वास और डिसिप्लिन ही नहीं है रूल्स पर टिके रहने का। यही की है ट्रेडिंग में, क्योंकि माना तुम्हारे पास ट्रेडिंग की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, पर अगर तुम उसे रिलीजियसली फॉलो नहीं करते हो, उससे ट्रेड करने का विश्वास नहीं रखते हो, तो तुम कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटेजी या तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट की नहीं है, वो एग्जीक्यूशन है। रूल्स पता होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन पर टिके रहना है। अब चलो अगले ट्रेडर को देखते हैं। नंबर 5, एड सेकोटा। एड सेकोटा, ये नाम पहले भी इस वीडियो में प्रकट हुआ था। यही तो थे जिनसे माइकल मार्कस सीखे थे, और माइकल मार्कस के स्टूडेंट ब्रूस कॉर्नर हैं, जिनके बारे में भी हमने वीडियो में अभी बात की। तो इन सब से तुम हिसाब लगा सकते हो कि एड सेकोटा भी किस लेवल के ट्रेडर होंगे। तो अब तुम्हें बजाय कहानी की तरह सुना के मैं तुम्हें एड सेकोटा के 5 रूल्स बताता हूँ। उन्हीं से तुम्हें एड के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पता चल जाएगा। तो सबसे पहला रूल है कट लॉसेज अर्ली। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कहोगे क्या यार बार बार एक ही चीज़, पर मेरे भाई ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। एक ट्रेडर का सबसे पहला काम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा रूल, राइड विनर्स। जानना चाहते हो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या करें? बहुत सिंपल है,
कट लॉसेस एंड राइड विनर्स। और ये सिर्फ एड सेकोटा के हिसाब से नहीं, बल्कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर जिसके बारे में मैंने पढ़ा है वो यही कहता है। देखो, ट्रेडिंग का मंत्र ये है, हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लेस यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। कोई भी हमेशा स्टॉक मार्केट में सही नहीं हो सकता। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी कई बार गलत होते हैं। और मैं भी यहाँ तुम्हें ये नहीं बताने आया हूँ कि तुम हमेशा कैसे सही प्रेडिक्शन करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम भी गलत हो सकते हो। असल में तो सीख ये है कि जब तुम सही होते हो मार्केट के बारे में तो कितना प्रॉफिट बना पाते हो, और जब तुम गलत होते हो तो कितना कम लॉस कर पाते हो। तीसरा रूल, कीप बेट स्मॉल। ट्रेडिंग करते समय इमोशंस को दूर रखने के बेस्ट तरीकों में से एक है अपना दाव छोटा खेलें। अगर तुम एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हो तो डर और लालच तुम्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे। पर हाँ, इतना रिस्क तो उठाना ही है कि प्रॉफिट मीनिंगफुल हो। रिस्क जस्ट एनफ दैट अ प्रॉफिटेबल आउटकम इज मीनिंगफुल, बट नॉट सो मच दैट अ लॉस फोर्सेज यू टू लूज योर नर्व। चौथा रूल, फॉलो द रूल्स विदाउट क्वेश्चन। जब तुम ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो कोई भी तुमको ये बताने नहीं आता कि कितना रिस्क उठाना है या कब खरीदना बेचना है। ये सब तुम पर निर्भर करता है। इसलिए ट्रेडिंग रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है। तुम जितना रिस्क सोचकर किसी ट्रेड में घुसे हो उस पर टिके रहो। जिस स्ट्रेटेजी से तुम बाय और सेल करते हो उस पर टिके रहो, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो या तुम्हारे साथ वाला कुछ भी कह रहा हो। पांचवा रूल, नो व्हेन टू ब्रेक द रूल्स। अब तो पिटेगा। अभी तो हमें रूल्स फॉलो करने के लिए बोल रहा था और अब कह रहा हूँ उन्हें तोड़ो। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा नॉनसेंस लगा होगा तुम्हें, पर यही तो बात है। एड सेकोटा बहुत बढ़िया से समझाते हैं कि रूल्स को फॉलो करने और उन्हें तोड़ने के बीच बैलेंस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल भाषा में बताऊँ तो गट फील उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेडिंग रूल्स। एड सेकोटा कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ सही नहीं लगता है तो वो साइडलाइन हो जाते हैं, चाहे उनके रूल्स उन्हें कुछ और करने को कह रहे हो। भाई मुझे तो कोई गट फीलिंग नहीं आती, मैं क्या करूं? अरे यार, देख, कोई भी गट फील या इंट्यूशन के साथ पैदा नहीं होता है, ये सीखा जाता है। ये कुछ ऐसा है जो हजारों घंटे स्क्रीन के सामने स्टॉक्स को देखने और ट्रेडिंग करने से आता है। तो एड सेकोटा के 5 रूल्स ये हैं, कट लॉसेस, राइड विनर्स, कीप बेट स्मॉल, फॉलो द रूल्स विदाउट क्वेश्चन, नो व्हेन टू ब्रेक द रूल्स। तो दोस्तों, यही थे 5 मार्केट विजर्ड्स के ट्रेडिंग लेसन्स और स्ट्रेटेजीज। कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही मैं और भी मार्केट विजर्ड्स के बारे में वीडियो बनाऊं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।